नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग समीकरण हल करेंगे। तो हल करने के पहले ये देखते हैं कि वो समीकरण है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर है कि 3x + 5 < 1, तो ये समीकरण नहीं है। समीकरण होने के लिए क्या चाहिए? इसके बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो ये समीकरण नहीं है। दूसरा है कि 3a - 2 = 12, तो ये समीकरण है क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो ये दूसरा वाला समीकरण है। फिर ऐसे ही x/6 बड़ा है 8 से, तो ये समीकरण नहीं है। और चौथा है 11 - 2y = 15, तो ये भी समीकरण है। यानी समीकरण होने के लिए बीच में हमको बराबर चिन्ह जरूर देखना है। तो समीकरण में हम 4 चिन्ह देखते हैं कि अगर 4 चिन्ह है तो समीकरण नहीं होगा। कौन कौन चिन्ह? तो यह चिन्ह अगर है तो समीकरण नहीं होगा, यह चिन्ह है तभी भी समीकरण नहीं होगा, फिर इस तरह का और नीचे में इस तरह का चिन्ह है तभी भी समीकरण नहीं होगा, और चौथा इस तरह का है तभी भी समीकरण नहीं होगा। अर्थात सिर्फ हमको देखना है कि बराबर का चिन्ह है तभी वो समीकरण है, और तब उसका हम हल करते हैं। देखिए, पहला समीकरण है कि x - 5 = 7। इसको हल करना है। तो हल करने का शुरुआती तरीका कैसा है उसको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो घटाव 5 है इसको हटा देंगे। कैसे? जोड़ 5 करके। यहाँ लिखेंगे x - 5 जोड़ 5, और बाएं तरफ जोड़ 5 करेंगे तो दाएं तरफ भी जोड़ 5 करेंगे। यहाँ लिखेंगे 7 जोड़ 5। देखिए, अब बाएं तरफ क्या है? घटाव 5 और जोड़ 5 मिलके क्या हो गया? 0। तो x में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? x, और यहाँ होगा 7 जोड़ 5 = 12। तो यही इस समीकरण का हल हुआ। यहाँ लिख देते हैं, इसलिए x = 12, और हम ऊपर से सेम उतारते हैं उसी तरह का। तो यहाँ हिंदी में हम या लिखते हैं या अंग्रेजी में और लिखते हैं। तो इस तरह हम समीकरण का शुरुआती हल करते हैं। इसी तरह हम दूसरा कैसे करेंगे? दूसरा है 3a - 4 = 11। इसको कैसे करेंगे? जैसे पहले किए थे ठीक उसी तरह यहाँ लिखेंगे 3a घटाव 4। अब इस घटाव 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? जोड़ 4, और दाएं तरफ भी कर देंगे जोड़ 4। ये घटाव 4 और जोड़ 4 हट गया, यानी 0 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3a, अब 11 और 4 15। अब यहाँ पर देखिए a के साथ 3 गुना है, तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग करेंगे। जैसे जोड़ में क्या करते थे? घटाव करते थे, घटाव में जोड़ करेंगे माने उल्टा। तो यहाँ गुना अगर है तो भाग करते हैं, और ठीक यही काम दाएं तरफ भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3a / 3, और 15 में भी /3 कर देंगे। देखिए, 3 और 3 हट गया, हो गया। इसलिए a = 15 में 3 से भाग दिए, कितना आया? 5। तो यही इस समीकरण का हल हुआ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल जो है, जो चर है, उसके साथ जो संख्या है उसको हटाते हैं। कैसे हटा रहे हैं? तो जो गुना में है तो उसमें भाग करते हैं, अगर घटाव है तो जोड़ करते हैं। बाएं तरफ कर दिए तो क्या होता है? वो संख्या हट जाता है और इसका उल्टा दाहिने तरफ आ जाता है। यानी कि घटाव 4 हटाए तो दाहिने तरफ जोड़ 4 किए। यहाँ देखिए, बाएं में भाग 3 किए तो दाहिने तरफ भाग 3 रह गया। तो अगले सवाल में जब हम लोग बार बार बनाते हैं तो इस तरह का काम ना करके सीधा बनाते हैं। मतलब कि अगर बाएं तरफ से संख्या दाएं तरफ ले जाएंगे तो उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब कि अगर जोड़ में वो संख्या है तो घटाव में करेंगे,
घटाव है तो जोड़ में करेंगे, गुना है तो भाग करेंगे और भाग है तो गुना में करेंगे। ठीक इसी तरह अगर दाहिने से बाएं लाएंगे तभी भी चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी क्रिया उल्टी होगी। जोड़ होने पर घटाव, घटाव होने पर जोड़, गुना होने पर भाग। तो इस तरह हम शुरुआत में ऐसे बनाते हैं, लेकिन बाद में हम लोग जल्दी बनाने के लिए इस तरह का काम न करके सीधा यानी समझिए कि डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए तीसरा सवाल है 11x बटा 4 बराबर 22, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल कौन सा है, तो x है। x के साथ कौन संख्या है 11, गुना में है तो दाहिने तरफ जाकर ये हो जाएगा भाग में। यहाँ लिखेंगे x बराबर 22 बटा 11, यानी 11 किस में हो गया, जो गुना में था दाहिने तरफ आकर भाग में हो गया। अब यहाँ देखिए 4 क्या है, बटा में है यानी भाग में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, 22 में 11 से भाग जाएगा 2 बार, 2 और 4 को गुना कर दिए 8, x बराबर 8। यही इस समीकरण का हल हुआ। तो दाहिने तरफ अगर हम जो संख्या ले जाते हैं तो जो वेरिएबल के साथ जैसा क्रिया है उसका उल्टा कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं, सरल कर देते हैं। यहाँ दूसरा सवाल है कि 4x - 2 ब्रैकेट x + 7 ब्रैकेट बंद बराबर 2। तो इस तरह के सवाल में देखिए क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी सिर्फ एक x नहीं है, एक से ज़्यादा x है। तो इसमें हम एक एक स्टेप करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे 4x, नीचे देखिए 4x घटाव, इस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के पहले घटाव 2 है, इस घटाव 2 से भीतर में गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा घटाव 2x और घटाव 14 बराबर 2। ओके, ब्रैकेट का काम कर लिए। अब देखिए 4x में से 2x घटा लेंगे तो कितना होगा, 2x घटाव 14 बराबर 2। x को सरल कर लिए। अब x के साथ क्या है, घटाव 14 है, तो दाहिने तरफ जाएगा तो क्या होगा, जोड़ 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 2 जोड़ 14, नीचे होगा 2x बराबर 16। x के साथ 2 क्या है, गुना में है, तो x बराबर हो जाएगा 16 भागा 2 8। क्या किए सो देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट का काम किए, उसके नीचे क्या किए, -2 था यानी घटाव 2 से ब्रैकेट में गुना कर लिए। उसके बाद x को सरल कर लिए। x सरल करने के बाद जो x के साथ संख्या था दाहिने तरफ किए, फिर 2 और 14 को जोड़े 16 हुआ। देखिए 2x यानी x के साथ 2 गुना में है, तो दाहिने तरफ आकर क्या हुआ, भाग में हुआ। तो इस तरह x बराबर हो गया 8। इस समीकरण का ये हल हो गया। हम इस तरह बाएं तरफ लिख देंगे, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो और लिख सकते हैं। तो इस तरह हम समीकरण को सरल करते हैं। एक एक स्टेप करेंगे, पहला, फिर उसके नीचे, फिर इस तरह करके एक बार नहीं करेंगे। कब, जब जहां पर x 1 से ज्यादा हो तब। फिर आगे कुछ सवाल देखते हैं। x घटाव 1 बटा 4 बराबर 2x - 1। तो देखिए यहाँ पर बटा 4 जो है इधर आएगा तो गुना में होगा, लेकिन ये पूरे में गुना होगा इस तरह, x घटाव 1 4 गुना 2x घटाव 1। सिर्फ 2x में गुना नहीं करेंगे, पूरे में गुना करेंगे। अब इसको सरल कर लीजिए, तो यहाँ होगा x - 1, 4 दूनी 8x - 4। अब देखिए 8x यहाँ है और x यहाँ है, इस x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 8x में से x चला जाएगा
और इस घटाव 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, जोड़ 4 होगा। तो 4 घटाव 1, यहाँ क्या हुआ 3 और यहाँ हुआ 7x। अब x के साथ साथ क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 3/7। तो यही इस समीकरण का हल हुआ। तो अगर बटा में है तो इस तरह अगर गुना करेंगे तो पूरे संख्या में गुना करते, ये नहीं कि सिर्फ 2x में करेंगे या 1 में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ब्रैकेट देकर सारे संख्या में 4 से गुना होगा। 4 नंबर है 9x + 1 = 9, ब्रैकेट में x - 1 ब्रैकेट बंद -5x। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3x है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है। तो घबराएंगे नहीं, एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले बाएं तरफ से शुरू कीजिए। यहाँ लिखेंगे 9x + 1 बराबर, देखिए यहाँ 9 से गुना कर दीजिए, इस ब्रैकेट का काम समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9x - 9 - 5x। देखिए अब यहाँ पर ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस x को सरल कर लीजिए। तो यहाँ होगा 9x में से 5x, तो कितना होगा 4x घटाव 9, और बाएं तरफ जैसे है वैसे उतार देंगे। अब देखिए 3x से 2x हो गया, एक 9x 4x, यहाँ पर क्या था 3x था, x। अब यहाँ क्या करेंगे कि 9x में से 4x को घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9x घटाव 4x, और इस एक को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा घटाव 9 घटाव 1। 9x में से 4x जाएगा 5x, और घटाव 9 घटाव 1 कितना घटाव 10। अब x के साथ 5 क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में होगा, घटाव 10/5, भाग देंगे तो कितना होगा घटाव 2। तो x बराबर घटाव 2 इस समीकरण का हल हुआ। तो अगर 2x रहे 3x रहे, एक एक स्टेप करेंगे, घबराएंगे नहीं, एक एक कार्य करेंगे और सरल करते चलेंगे, तो लास्ट में समीकरण का हल निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही सवाल में अगर वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा माने एक ही वेरिएबल है लेकिन बहुत बार आया है, तो हम एक एक स्टेप करके सवाल को करते हैं, तो अंत में मेरा समीकरण का हल निकल जाता है। अगले दिन हम बताएंगे कि समीकरण का दैनिक जीवन में हम क्या उपयोग करते हैं और उसका हल कैसे करते हैं, यानी समीकरण बनाते कैसे हैं और उसका हल भी कैसे करते हैं। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।